वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा: अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे अम्वाल को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि ड्रा द ग्राफ कन्वर्जन बिटवीन 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन यूजिंग रिलेशन 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन एंड टेकिंग लीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। लीटर को एज एक्स एक्सिस और गैलन को एज वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब है आप इसको यूँ समझ लें कि लीटर की जगह अगर हमने एक्स लिखना है और गैलन की जगह अगर हमने वाई लिखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9y इज इक्वल टू 2 और ये आपके पास आ जाएगा x और नेक्स्ट स्टेप में इस 9 को तो डिवाइड कर दें y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9x। ये आपके पास मेन और या स्टार इक्वेशन है जिसे हम बार बार यूज़ करेंगे। इसके अलावा फर्दर वो दो चीज़ें हमसे मांग रहा है। ये दो पार्ट हमें फाइंड करने का कह रहा है कि नंबर ऑफ़ गैलन इन 18 लीटर्स और नंबर ऑफ़ लीटर्स इन 18 गैलन। यहाँ पे दोबारा से मैं लिख देता हूँ कि लीटर्स को हम एज एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और गैलन्स को हम एज वाई इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम मैन इक्वेशन देखें तो हम देखें हमारे पास था y इज इक्वल टू 2/9x और पहली दफ़ा वो हमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू 18 यानी कि 18 लीटर्स हमने पुट करना है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू एक्स। एक्स आपके पास आ गया 18, 9 2s आर 18 और y इज इक्वल टू 4। यानी अगर आपके पास x का आंसर 18 होगा, x आपके पास अगर 18 है तो y आपके पास आ जाएगा 4। और इसी तरीक़ाकार से दूसरे रिलेशन में हमें वो कह रहा है नंबर ऑफ़ लीटर इन 8 गैलन्स। यानी कि अगर दूसरे केस में हम ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू 8 है तो हमने x को फाइंड आउट करना है। वही रिलेशन इस्तेमाल करेंगे y इज इक्वल टू 2/9x। अब y की जगह 8, 2/9x आ जाएगा। ये 8 ये 2/9 है, इधर आके 9/2 इज इक्वल टू x। 2 4s आर 8, 9 4s आर 36 यानी x आपके पास आ गया है 36 जब आपके पास y इज इक्वल टू 8 होगा। तो अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं और ग्राफ बनाते हैं। इसका बनाते हैं लेट द ऑर्डर्ड पेयर्स। आपके पास पेयर हमारे पास थे x और y। एक पेयर उसने हमें बना के दिया था कि 9 लीटर इज इक्वल टू 2 गैलन। फिर दूसरा हमने खुद निकाला था कि अगर हमारे पास 18 लीटर हो तो हमने उसका गैलन में आंसर निकाला था 4। और फिर दोबारा उसने हमें दिया था कि अगर हमारे पास 8 गैलन हो तो हमने उसको लीटर में निकाला था 36। और आगे हम इसको डॉट डाल देते हैं कि इसी तरीक़ाकार से ये रिलेशन चलेगा। अब आप देख सकते हैं कि x के अंदर हमें 36 तक वैल्यू चाहिए और y तक हमें 8 तक चाहिए। तो अब थोड़ा सा हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। तो y में मुझे मैक्सिमम 8 वैल्यू चाहिए तो मैं 8 तक ड्रा कर लेता हूँ। और लेकिन जो आपके पास x की वैल्यू वो आपको 36 तक जाना है। तो इसका मतलब x का स्केल हम थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि हम इजीली 36 तक पहुँच जाएं। तो अब इसका तरीक़ाकार ये होगा, मैं अब आपको बताता हूँ हम इसको कैसे बना रहे हैं। अगर हम इसका 3 का गैप रख लें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 और 36। अब हमें एक चीज़ मैं पहले मेंशन कर दूं कि हमें उसने पहले कहा था कि जो आपके पास एक्स एक्सिस है उस पे हम ड्रा करेंगे लीटर्स को और आपके पास जो वाई एक्सिस है उस पे हम ड्रा करेंगे गैलन्स को। तो अब हम रिलेशन को बनाते हैं। हमारे पास x में 9 वैल्यू और आपके पास y में 2 वैल्यू। तो आप ये देख सकते हैं ये 9 है और ये 2 है, ये अप्रॉक्सीमेटली कोई वैल्यू यहाँ बनती है। फिर दोबारा अगर आप इसमें देखें 18 पे 4
अब आपके पास आ रहा है 18 और 4, यानी कि x में आपके पास 18 है और y में आपके पास 4 है। तो अगर हम y को थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है तकरीबन, तो से स्ट्रेट आ रहा है और ये आपके पास कुछ वैल्यू ये बन रही है ये। और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगा x पे 36 और y पे 8। तो y पे 36, पहले हम इसको स्ट्रेट ले जाते हैं ऊपर थोड़ा सा ताकि हमें थोड़ा अंदाज़ा होता कि ये कहाँ पे बनेगा। और इस तरीक़ाकार से अब हम यहाँ पे 8 लेकर आएंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई आपके पास यहाँ पे ये एक दूसरे पॉइंट को कट कर रहे हैं। तो पहले हम इन पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, यानी एक पॉइंट आपके पास यहाँ बनेगा, एक पॉइंट आपके पास यहाँ बनेगा और एक पॉइंट आपके पास यहाँ बनेगा। अगर हम अब इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रा करेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ये देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा यूँ कर लें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गई। यहाँ से हम आइडिया कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको मैं हाईलाइट भी करें, यानी ये उसने हमें पहले दिया था कि जो 9 लीटर है आपके पास वो 2 गैलन के बराबर होगा। फिर इसी तरीके कार से आपके पास जो 4 गैलन था वो आपके पास 18 के बराबर था और इसी तरीके कार से अगर आपके पास जो 18 था वो आपके पास 36 के बराबर है। तो ये हमने बना लिया। अब उसके बाद एक चीज़ हम और मेंशन करेंगे, स्केल हम अब लिखेंगे स्केल के 1 सेंटीमीटर along x एक्सिस इज इक्वल टू 3 लीटर्स और 1 सेंटीमीटर along y एक्सिस तो वो आपके पास आ जाएगा 1 गैलन्स। तो दो पार्ट हमने फाइंड आउट करने थे, ये दोनों रिलेशन हम इजीली फाइंड कर चुके हैं। तो चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आप इसको हम लेट करेंगे कि लेट सऊदी रियाल इज इक्वल टू वाई और रुपीज़ इज इक्वल टू एक्स। तो जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 16.70 एक्स। उसके बाद वही ऑर्डर्ड पेयर, लेट द ऑर्डर्ड पेयर, वही तरीकाकार कि हम जो वैल्यूज़ लेट करते थे पहले, आ जाएगा -2 -1 0 1 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 2। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, सिंपल है, लेकिन तरीकाकार आप याद रख लें कि हमारे पास x में आ जाएगा 16.70 और इस x की वैल्यू को 1 बाय 1 हम पुट करते जाएंगे। जैसे आपके पास पहली बार -2 आ गया तो ये आपके पास आ गया -33.4 -33.4। सेकंड दफ़ा अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे आ जाएगा -16.70 और फिर ये ऐसे ही आ जाएगा 16.70 और ये आ जाएगा 33.4। अब हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो अगर हम अब ग्राफ को देखें तो देखें ग्राफ में आपके पास x में -2 से +2 तक मैक्सिमम वैल्यू है। तो x की वैल्यू तो आपके पास स्मॉल वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप y की वैल्यू देखें तो आपको y की वैल्यू में बहुत बड़ी वैल्यू तक जाना पड़ रहा है। तो इसलिए हम y की वैल्यू को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास 7 आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाते हैं ताकि हम इसको आइडिया ले सकें। इसके हम 2 इंच को 1 बनाएंगे, 1 2 और ऐसे ही आपके पास 1 और 2, इसको भी पूरा लाइन खींच लें ये। तो ये आपके पास आ गया x एक्सिस x डैश, y एक्सिस और y डैश। आपके पास आ गया 1 2 -1 और -2। ऊपर वाली वैल्यूज़ को अब हम यूँ लिख लेते हैं 5 10 15 20 25 30 और 35। ऐसे ही नीचे भी 5 10 15 20 25 30 और 35। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की जानिब और अपने ग्राफ को ड्रा करते हैं।
आपके पास पहली वैल्यू है -2 और -33। देखें आपके पास -2 ये आ रहा है। अगर आप 33 की बात करेंगे तो ये देखें 30 और 35 के दरमियान में आपके पास कहीं ये आ जाएगा। तो आपके पास जो पहला पॉइंट बन रहा है वो यहाँ पे बनेगा। सेकंड पॉइंट -1 पे 16.0। तो जब ये -1 है, ये देखें 15 है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर 0 0 आपके पास यहीं पर आ जाएगा। फिर अगर आप 1 पे देखेंगे तो ये आपके पास थोड़ा सा, हम इसको ऊपर कर देते हैं, 15 से थोड़ा सा ऊपर करेंगे 16 हो जाएगा। और ये 2 पे अगर आप जाएंगे तो ये 30 यहाँ पर ये कहीं राउंड अबाउट आएगा थोड़ा सा। तो अब हम इसको आपस में कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स को, तो ये आपके पास यूँ कनेक्ट हो जाएगा। ये अब आपके पास ये पॉइंट्स हाईलाइट कर लें यहाँ पर, फिर आपके पास यहाँ पर, और फिर आपके पास यहाँ पर है। तो अब हमारे पास इसकी इक्वेशन भी हम लिख देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन थी 1 सऊदी रियाल = 16.70 रुपीज़, क्योंकि जो एक्स एक्सिस था ये हमारे पास एज आ रुपीज़ था, और जो आपके पास वाई एक्सिस था वो आपके पास एज आ सऊदी रियाल था। अब हम चलते हैं इसके स्केल की जानिब। स्केल लिखते हैं। स्केल 2 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वो आपके पास आ जाएगा 1 रुपी। और आपके पास जो y की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो y अब हम यूँ करेंगे कि ये हमारे पास कितना था, 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग y एक्सिस, तो वो आपके पास आ जाएगा 5 सऊदी रियाल। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेस के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो देख सकते हैं। आप आखिर में एक क्लास 9 की प्लेलिस्ट भी डाल दी गई है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज को देखना है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर आसानी से वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।